बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोरियनफो के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के सफ़र हज को आसान बनाए और इसमें पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कल की वीडियो के बारे में कि जिसका आप लोगों की तरफ से बहुत पॉजिटिव फ़ीडबैक आया है और ज़ाहिर है इससे हमें हौसला मिलता है और मज़ीद काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। तो आगे मैं आपसे बात ये करूँगी कि जो भी शेड्यूल आपके साथ शेयर किए गए थे वो चीज़ा शहरों के थे और आपसे मैंने ये कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं दीगर शहरों के लोग अगर जानना चाहते हैं और हमसे पूछेंगे कमेंट में तो हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि पूरे मुल्क इस वक्त मेरे पास जो शेड्यूल है वो मौजूद है, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर करना मुमकिन नहीं था एक ही वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग पूछेंगे तो जिस शहर से भी तो वो बता दिया आपको जाएगा। तो खैर आज की वीडियो में आप लोगों के साथ तो मैं बात करूँगी ही, यानी आपकी शेड्यूल तो आप लोगों को बताऊँगी ही जिन लोगों ने मुझसे पूछा है। अब मैं बात करना चाहूँगी बायोमेट्रिक के हवाले से कि बायोमेट्रिक के सिलसिले में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि इस बारे में क्या अपडेट है। तो आपको ये बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि 1 फरवरी के बाद बायोमेट्रिक का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जो कि बहुत ही अहम मरहला है सफ़र हज का। जो एप्लीकेशन प्रोसेस का मरहला है इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इम्कान यही था कि 1 फरवरी के बाद ऐसा होगा, लेकिन और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि जब पहले बायोमेट्रिक के हवाले से ख़बर आई थी तो आप लोगों ने तब भी क्वेश्चंस पूछे थे, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस ये किया था कि कोई भी बायोमेट्रिक खुद से ना करे जब तक कि वजारत की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया जाता कि बायोमेट्रिक का अमल अब शुरू किया जाएगा। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि हम इसका तरीक़ेकार भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब बायोमेट्रिक स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग बायोमेट्रिक कर लें, और जिनकी नहीं हो सकेगी वो जैलीस के दफ्तर जाकर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, लेकिन अब हुआ ये है कि हाँ, इम्कान भी यही था कि 1 फरवरी के बाद ये अमल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में हमारे तक कोई अपडेट नहीं पहुंची जो हम आपको पहुंचा दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वजारत की जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर मायूस कुन है। यानी जो दावे और जो क्लेम्स किए जा रहे थे उसके बरक्स है। पहले ही भी कहा जा रहा था कि 5,633 अफराद हैं उनका कोटा मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और उन अफराद के लिए भी कोई पॉजिटिव फ़ीडबैक गवर्नमेंट ने नहीं दिया, अगरचे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से उन तक इनकी आवाज़ पहुँचाई गई, लेकिन इस बारे में भी गवर्नमेंट कुछ भी करने से कासिर रही और कोई ख़ास परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की नहीं आई। अब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं या जो लोग कुरानंदाज़ी में कामयाब हुए हैं उनमें भी काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इस बारे में कुछ भी बता नहीं सकी। तो ये मैंने आप लोगों को बताना था कि आप लोग इंतज़ार कीजिए जब तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आती। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह इस चैनल से हम आपको ज़रूर बता देंगे और फिर प्रोसेस भी बताएंगे कि बायोमेट्रिक कैसे करना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। चलिए अब मैं बात करना चाहूँगी अपने उन बहनों और भाइयों की कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों से हमें पूछा है कि हम उनके शेड्यूल्स बता दें। तो आइए मैं अब उनकी बात कर लेती हूँ, उन्हें बता देती हूँ कि उनके शेड्यूल्स क्या हैं। ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं 12 फरवरी से। पहला मरहला रमज़ान मुबारक से पहले होगा और दूसरा मरहला रमज़ान मुबारक के बाद होगा, और दोनों में आपको एक क्लास अटेंड करनी है और इसमें शिरकत जो है वो आप लोगों की लाजमी है और इसमें आपने हाज़िरी भी ज़रूर लगवानी है। सबसे पहला कमेंट जो है वो अमजद हुसैन साहब का है मंडी बहाउद्दीन से। वो जानना चाह रहे हैं कि उनका ट्रेनिंग शेड्यूल वो क्या आया है। तो आइए ये देखते हैं। सबसे पहले मंडी बहाउद्दीन का जो कि है 13 फरवरी को होने जा रहा है इनकी ट्रेनिंग सेशन, और ये स्टार्ट होगा सुबह के 9 बजे। और इसका जो एड्रेस है वो है ताज महल मैरिज हॉल, भालिया रोड, बिहाइंड अल जन्नत पेट्रोलियम, सुल्तान टाउन, मंडी बहाउद्दीन। ये वेन्यू है आप लोगों का जहां जाकर आपने अपनी तरबियती वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करनी है, और ये सिर्फ एक ही दिन है 13 फरवरी को, ठीक है। और इसका मैसेज आपको गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर आएगा इंशाल्लाह।
जी, तो इसके बाद साइमा नाज़ ने फैसलाबाद से पूछा है कि प्लीज़ आप हमें बता दीजिए हमारा भी शेड्यूल, तो क्यों नहीं आपको भी बता देते हैं फैसलाबाद का। तो चलें देखते हैं। फैसलाबाद में जो आप लोगों की तरबियती वर्कशॉप है वो 2 दिन मुनक्किद होने जा रही है, 4 मार्च को और 5 मार्च को। और टाइमिंग्स इसके वही हैं, मॉर्निंग सुबह के 9 बजे। और फिर इसका जो वेन्यू रखा गया है वो है इकबाल ऑडिटोरियम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जेल रोड, फैसलाबाद। ठीक है, इकबाल ऑडिटोरियम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जेल रोड, फैसलाबाद। इसके बाद पूछा गया है कराची कोरंगी का, हमें बता दीजिए कि कौन सा शेड्यूल होगा, तो बता देते हैं आपको। जी, तो कराची कोरंगी के जो वासी हैं वो सुन लें कि उनका जो ट्रेनिंग सेशन है वो 23 फरवरी को होगा। और इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह के 9 बजे हैं। और आप लोगों का जो वेन्यू है वो है जामिया मस्जिद बैतुल हुज्जाज, न्यू हाजी कैंप, एमटी खान रोड, सुल्तानाबाद, कराची। आई थिंक सारे जो सेंटर्स हैं उनके तकरीबन यही वाला वेन्यू रखा गया है, सिर्फ डेट्स मुख्तलिफ हैं। जो कराची के हैं ना, कराची ईस्ट है, वेस्ट है, कोरंगी है, मलीर है, इन सब के जो वेन्यू है वो आई थिंक सेम है, बट डेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो कराची कोरंगी की मैंने आपको डेट बता दी है कि डेट है आप लोगों की 23 फरवरी। ठीक है, मैसेज भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर आएगा, तो मैसेज देखकर भी आप लोग अपनी डेट को कंफर्म करके पहुंच जाइएगा। जी, तो साजिद अवान ने हमसे पूछा है कि मानसेरा का बता दें, तो आइए मानसेरा का देखते हैं। मानसेरा में जो है वो 21 फ़रवरी को आप लोगों का